राधे जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, क्या कोई हमारे ऊपर जादू टोना कर सकता है? क्या भजन के प्रभाव से उसको खत्म किया जा देखो, सकता है? हमारी जो मान्यता है बच्चा, कि जब हमारे कर्म बिगड़ते हैं तो कोई जादू टोना करे या ना करे, हम वैसे परेशान रहते हैं। बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है। वो किसी न किसी तरह से जाको विधना दारुण दुख दीन, ताकि मत पहले हरिलीन। समझ रहे हो ना? गुरुजी ने बताया जादू टोना कुछ नहीं होता, ये हमारे कर्मों का प्रभाव होता है। जो हम कर्म करते हैं उसी का फल हमें मिलता है। बच्चा, हमें जब दुख भोगना होता है तो हमारी बुद्धि हमें धोखा दे देती है। हमें लगता है कि किसी ने हमें कुछ कर दिया है, और कहीं इसका सपोर्ट देने वाला कोई मिल जाए कि अरे उसने तुम्हारे ऊपर कुछ कर दिया, जादू टोना कर दिया, बस जान लो, फिर परेशान हो, फिर परेशानी हो जाएगी। हम तुम्हें शास्त्र की बात बता रहे हैं। को ना काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब जैसे हमारे पाप कर्म हैं, अब कोई जीवात्मा हमको दंड देना चाहता है, अब वो भूत योनि का हो गया है, अब संयोग बनेगा और वो हमको दंड देगा, क्योंकि हमारे कर्म, और बिना झाड़ फूंक के अगर हमारा कर्म हट गया भोग का, वो अपने आप हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसे ही रोग आ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति से घटना हो जाती है। हम जा रहे हैं, हमारा कोई दुश्मनी का मतलब नहीं है, और जरा सा ऐसी घटना घटी, वो मार पिटाई, दुश्मनी, और भारी दुश्मनी बन गई। कर्म, भूत का ऊपर आवेश आ जाना, या शरीर में रोग आ जाना, या कोई एक्सीडेंट घटना होकर शरीर का अंग भंग हो जाना, या किसी व्यक्ति से अचानक द्वेष हो जाना, ये और कोई नहीं है, ये हमारा कर्म है। अगर हम कर्म संभाल लें तो सब ठीक हो जाए। तुम तो बच्चा घर में रहते होगे, हम इस स्मशान में रहे गंगा किनारे। सर, ये जो हमारे साथ घटनाएं होती हैं, हमारे कर्मों का ही फल होता है। हम समझते हैं कि हमें भूतों ने, प्रेतों ने जकड़ लिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, कर्म ही होते हैं। और जवान बचपन से 13 वर्ष से घूमते, हमको कभी हमारे दिमाग में ना भूत चढ़ा और ना कभी कोई तंत्र मंत्र चढ़ा। खूब स्मशान में ऐसे कुत्ते लाश नोच का गाँव में संस्कार कम करते, गंगा में प्रवाहित कर देते थे। अब तो नियम भी लग गए हैं कि आप ऐसे नहीं प्रवाहित कर सकते। पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, 40-45 वर्ष पहले ऐसे फेंक दिए जाते थे, तो कुत्ते घसीट लाते थे, नोच रहे, तो गंगा किनारे ही रहते थे हम। वो सब दृश्य कहीं कुछ नहीं बच्चा। अपना कर्म खराब है तो हर जगह कदम कदम पे परेशानी, और अपना कर्म अच्छा है तो इस स्मशान में भी कोई भूत नहीं मिला। समझो, इस स्मशान में भी गंगा किनारे रहने पर कोई भूत नहीं रहा। इसलिए हमें लगता है नाम जप करो और भगवान का स्मरण करने से सब ठीक हो जाता है। और वैसे भी हनुमान चालीसा में लिखा है ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए है। हाँ, जिस समय भगवान के महाभागवत से हनुमान जी का स्मरण कर, भूत पिशाच निकट नहीं आए। हम जब बचपन में थे तो जिस एक घर में जाना होता था तो एक गली थी अंधेरी, दो होते हैं किसानों के यहाँ गाँव में, दो होते हैं, एक जहाँ जानवर और बैठक होती है, और एक होता है घर, जहाँ घर परिवार बहुएं रहती है, तो थोड़ा अंतराय होता है। तो वहां से जब जाओ तो अंधेरे गली थी, तो जैसे माता जी कहते बहुत डर लगता है, तो कहते थे हनुमान जी जपो। तो ऐसे आस पास देखा, अंधेरे में बिजली तो गांव में होती नहीं थी, तो जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान, वो तीव्र गति से भाग गए और अपने घर में गए, जय हनुमान। और ये पक्का विश्वास था कि जय हनुमान कहेंगे तो भूत छुएगा नहीं, क्योंकि अम्मा ने बताया है कि जय हनुमान कहने से संस्कार बचपन से पढ़ते हैं। माँ ने भक्ति के संस्कार, भगवान के संस्कार डाल दिए। तो बच्चा निर्भय रहो, नाम जप करो, और जो कोई मानसिक या शारीरिक भूतावेश या किसी भी तरह का कोई भी दुख है, वो हमारा कर्म है। ऐसे पूरे संसार में भूत है, किसी के नहीं चिपट जाएंगे, उसी के चिपटेंगे जिसका संस्कार है, जिसको भोगना है। अब वैसे फिर वो कष्ट भोगता है जीव। तो इसलिए मुझे लगता है अगर नाम जप करो, भगवान की भक्ति करो, तो कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई भूत प्रेत नहीं सता सकता है। हम खूब बचपन से घूमे, किसी का साथ नहीं रहा, कभी कोई सताया नहीं। तो हमें लगता है बच्चा कोई भी दुख परास्त नहीं कर सकता है। भगवान का भरोसा हो और भगवान का चिंतन हो, चिंतन भगवान का हो, तो कोई दुख परास्त नहीं कर सकता। और भगवान का चिंतन न हो, शरीर स्वस्थ है, सब व्यवस्था है, फिर भी जलोगे, कामनाएं जलाएंगी, आपका गलत चिंतन आपको जलाएगा, पड़ोसी जला देगा, कोई द्वेष वो आपके चिंतन में आके आपको क्लेश देता रहे, और भारी कष्ट है। और भगवान आनंद सिंधु का चिंतन है, तो देखो आप लोग भी सुनने आते हो, क्या आनंद की बात सुनने आते हो।
आनंद का क्या महिमा, ये देखने आते हो। साधु महात्माओं को क्यों देखते हैं? ये भगवान के भक्त है, आनंद सिंधु के भक्त है, देखते हैं भक्ति का क्या स्वरूप है। एक अलौकिक शांति मिलती है। देखो आप लोग यहाँ बैठे हो, एक अजीब शांति, एक अलौकिक शांति। सत्संग सुनने से हमारे मन को शांति मिलती है, और जब हमारा मन शांत हो जाएगा तो हमें सुख की अनुभूति होगी। हमें पक्का विश्वास है, भगवान का नाम कीर्तन जिस घर में होगा वहां प्रेत प्रवेश नहीं कर सकते, वहां कोई तंत्र मंत्र काला जादू ये सब प्रवेश नहीं कर सकते। क्या जाता है, 20 मिनट उठाओ मंजीरा और जोर जोर से भगवान के नाम का कीर्तन, जो नाम प्रिय लगे, राधा 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 राधा। विशेष विशेष ध्वनियों में संत जन गाते कि संसारी पुरुषों को दुनिया पसंद है तो उसी ध्वनि में गाओ राधा राधा राधा। कोई बताओ किसी संत के ऊपर भूत चढ़े हो, किसी भक्त के ऊपर कभी भूत चढ़े हो, हमें कोई उदाहरण दो कि उन भक्त के ऊपर भूत चढ़ गए। हाँ, अगर मिलेंगे भी तो मंगल करेंगे। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी काशी के पार जाते थे गंगा के शौच, तो जो शौच का पानी बचता तो ऐसे सहज एक पेड़ था उसमें डाल देते, उसमें रहता था भूत। अब वो अपवित्र पानी पीता है तो शौच का अपवित्र पानी पीता। ये कई दिन घटना हुई तो वो प्रेत खड़ा हो गया हाथ जोड़ के और कहा आप जो मांगेंगे वो मैं दूंगा आपको। बोले हमने तो आपको पुकारा नहीं, कोई सेवा नहीं की। बोले बहुत बड़ी सेवा बन गई, जो आपके कमंडल में पानी बचता था फेंक देते थे वही हम पी लेते थे, अब हमको देना चाहते थे। बोले क्या दे सकते हो? हमें तो सिया राम जी के दर्शन चाहिए। बोले इतनी सामर्थ्य में नहीं, उपाय बता देंगे, हो जाएंगे पक्का दर्शन। बोले क्या? बोले जब राम कथा कहते हो तो उस समय हनुमान जी कथा सुनने आते हैं, उनके पैर पकड़ लेना, वो तुम्हें दर्शन करा देंगे। बोले हम पहचान कैसे पाएंगे कि हनुमान जी आते? तो बोले सबसे पहले कथा में आके बैठ जाते हैं और मलिन भेष है और बूढ़े स्वरूप में आते हैं और सबसे पीछे कथा में प्रणाम करके जाते हैं। जो ऐसा करे वो हनुमान जी होंगे। अब तुलसीदास जी जब भगवान की चर्चा शुरू देखा कि शुरू होने के पहले एक वयोवृद्ध विशाल काय आकर चुपचाप बैठ गए से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतकम। अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान की चर्चा सुनते। और जब कथा संपन्न हुई सब चले गए, तब वहां के ऐसे रज लेके ऐसे लगाया कि भक्त चरण रज है। सोई गोस्वामी जी दौड़ पड़े, सोई भागे हनुमान जी। तो तुलसी घाट से काफी दूर है संकट मोचन हनुमान जी, वही संकट मोचन हनुमान जी। तो काफी दूर में जाके चरणों को, तो हनुमान जी रुक गए। बोले क्या चाहते हो? तो कहा सिया राम जी के दर्शन। तो कहा यहां नहीं, चित्रकूट चलो। तब चित्रकूट हनुमान जी ले आ गए। फिर राजकुमार के रूप में जब राम लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, चंदन, तो वो लीला। तो देखो प्रेत ने भगवत साक्षात्कार का विधान बना दिया। प्रेत ने भला मंगल किया, महामंगल कर दिया भगवान के दर्शन का, साक्षात्कार का। तो हमें नामदेव जी को एक बार प्रेत में भगवान विट्ठल के दर्शन हुए महाराष्ट्र में। तो जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्त, उनको कभी कोई अमंगल नहीं कर सकता। जिते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई, और विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरसे हरिनाम जपत जय। कलयुग डरता है नाम जापक से। ये जितने राक्षसी स्वभाव के हैं, जितने आसुरी शक्तियां, ये सब डरती हैं भगवान के भजन करने वाले से। इसलिए खूब नाम जप करो। और ये जादू टोना और कोई काला जादू दुनिया के जो है ना, ये कुछ असर नहीं करेगा। भगवान का भजन करो। अब भगवान का भजन नहीं करोगे तो कोई जादू टोना करे चाहे न करे, वैसे दिमाग खराब है। जब हम भगवान का भजन करते हैं तो अलौकिक शक्तियां हमारी रक्षा करती हैं, हमारा कवच बन के खड़ी हो जाती हैं। हमें लगता है हम व्यर्थ का चिंतन न करके राम कृष्ण हरि जपे, राधा राधा जपे तो सर्व मंगल हो जाए। कोई ऐसा नहीं तंत्र मंत्र जादू टोना कि हमें कोई परेशान किए, कोई नहीं। हमारा कर्म ही हमको परेशान किए। और दूसरा कोई अगर ऐसा होता तो जितने तंत्र मंत्र वाले हैं सबको मार डाले, स्वयं राजा बन जाए, स्वयं सब विधान बन जाए। पर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। हाँ, उतना ही कर सकते जिसका भोग आया है, और फिर मुठभेड़ हो गई तो फिर हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें वो भोगना है, दुख भोगना है, अन्यथा नहीं।